ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। ये नदियों की कलकल, ये मौसम की हलचल, ये पर्वत की चोटियाँ कुछ कहना चाहती है हमसे। Hello everyone, my name is Surbhi and welcome to my new vlog. I have never been to such place before, but trust me, this is the most beautiful state I have ever visited. गैंगटॉक की तरफ हमने हमारा सफ़र शुरू कर दिया। अगले दिन एनजेपी से हमने अपना सफ़र गैंगटॉक के लिए शुरू किया। गुमनाम सी मंजिलें हों या पहचानी सी राहें हों, साथ किसी अनजान का हो या अपनों की बाहें हों, बस यूं ही ये सफ़र चलता रहे। After entering Gangtok, I immediately noticed that this city is more organized and clean. After almost 7 hours of long journey, we were very tired, but I somehow managed to shoot my room tour. So let's sneak peek into my room. रहने के लिए गैंगटॉक में हर तरह के होटल्स भी मिल जाएंगे और आपके बजट के अनुसार होम स्टे भी। तो आपका जहाँ दिल करे आप वहाँ रुके। मैं तो कहूँगी आप एक बार ज़रूर होम स्टे करके देखें। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होम स्टे भी बुक कर सकते हैं अपने लिए। Guys, look at the view. कितना प्यारा लग रहा है। हम लोग सेम डे ही होटल पहुंच चुके थे। फिर हमें लगा हम शाम में बैठ कर के क्या करेंगे, तो फिर हम पास में ही एमजी रोड निकल गए घूमने के लिए। एमजी रोड गैंगटॉक का मेन मार्केट है। आप यहाँ से अपने लिए कुछ भी शॉपिंग कर सकती हैं और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और खूबसूरत लग रहा था। बट यहाँ की मार्केट बहुत जल्दी बंद हो जाती है, इसलिए अगर आपको कुछ लेना हो तो 8 साढ़े 8 तक ले लें, उसके बाद आपको शायद कुछ ना मिले। तो शुरुआत करते हैं डे 1 से, जहाँ हम लोग साइट सीइंग के लिए 5-6 जगह गए, जिसमें हमने कई सारे मॉन्टेसरीज विजिट किए। फिर हम रोपवे पे गए गैंगटॉक का एरियल व्यू लेने के लिए, और ये नज़ारा आंखों को इतना सुकून दे रहा था, ये कैमरा उससे जस्टिस नहीं कर पा रहा है। इट वॉज सो ब्रेथटेकिंग। उसके बाद हम पहुंचे फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर में। इतने सारे फ्लावर्स एक साथ मैंने शायद कभी नहीं देखे थे। सो मेस्मराइजिंग। देयर वेर लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स विच वाज सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। हम पहुंच चुके हैं प्लांट कंजर्वेटरी। यहाँ पर प्लांट्स के इतने सारे वेराइटीज़ थे, ओरिजिनल एज वेल एज हाइब्रिड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आप अगर बच्चे के साथ अगर आप गैंगटॉक आ रहे हैं,
आप उन्हें यहाँ ज़रूर लाएं, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी साइट सीइंग करी है, बट उसके वीडियोस मैं नहीं ले पाई। उसके बाद हम पहुंच चुके थे हनुमान टॉक। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, पर सबसे अच्छी बात ये थी कि हनुमान जयंती के दिन हमें हनुमान जी के दर्शन हुए। आई वॉज सो हैप्पी, वेरी पीसफुल एंड सूदिंग व्यू ऑफ नेचर। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने बस बाहर बाहर से वीडियो बना लिया। दिस वॉज द डे 2 ऑफ गैंगटॉक टूर। डे 2 में हम सुबह 8:30 बजे ही निकल गए थे छांगू लेक यानी सोगमो लेक के लिए, जो कि ईस्ट सिक्किम में है। यहाँ जाने के लिए हमें परमिट की ज़रूरत पड़ती है और एक दिन परमिट बनवाना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आईडी और 2 फोटोग्राफ्स लगते हैं, जो कि आप कैब ड्राइवर या फिर किसी भी ट्रैवल एजेंट से बनवा सकते हैं। तो आप जब भी गैंगटॉक टूर के लिए घर से निकलें तो अपनी आईडी और अपने 2 या 3 फोटोग्राफ्स रखना अपने साथ बिल्कुल ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात है कि सोगमो लेक के लिए आप कभी भी नहीं निकल सकते रैंडमली। आपको मैक्सिमम 9:30 बजे सुबह तक निकल जाना चाहिए वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ जाने के लिए उसके बाद परमिट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या तो नहीं मिलती है, इसलिए टाइम का ध्यान ज़रूर रखें। लोअर सीचे से हमें 2-2.5 घंटे लगे थे सोगमो लेक पहुँचने के लिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए अपने लिए वुलन मोटे कपड़े, मोटे जैकेट्स, विंड चीटर टाइप के ज़रूर रखें। और अगर आपने नहीं रखा है या फिर आप भूल गए हैं तो वहाँ पे रेंट पे भी इजीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से कुछ रेंटल पे करके 100-200 रुपये आप वहाँ से ले सकते हैं। ये रास्ते ही इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि लगता था ये रास्ते भी कभी ख़त्म ना हो। हमने बाबा हरभजन मंदिर तक के लिए परमिट के लिए अप्लाई किया था, बट वो हमें नहीं मिल सका क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी उस दिन, और ये सारा एरिया मिलिट्री के अंडर आता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर ज़्यादा't हो तो वो आगे की परमिट नहीं देते हैं और आपकी गाड़ी उससे आगे तक नहीं जा सकती। जहाँ तक की परमिट है आपकी गाड़ी वहीं तक जाएगी। तो हम पहुँच चुके हैं छांगू लेक या सोगमो लेक। Look at the view, mesmerizing and very chilled at the same time. उसके बाद मैंने याक की सवारी की अपने बेटे के साथ। लुक हाउ हैप्पी ही इज़। बच्चे के साथ गैंगटॉक आना थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर है, क्योंकि गोल गोल घुमावदार रास्ते होते हैं, बहुत हाइट पे हमें जाना होता है, तो कभी कभी बच्चे में डिजीनेस आ जाती है और कभी कभी वो उतने खुश नहीं होते। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि बहुत छोटे बच्चे के साथ आप नॉर्थ सिक्किम की तरफ ना जाएं, ईस्ट सिक्किम ही घूमें जैसा हमने किया, क्योंकि हाइट के साथ ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। तो हम बड़े हैं, हम तो टॉलरेट कर लेंगे, बट क्या पता बच्चे के साथ वो ना हो पाए। उस दिन मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए हमने वापस आना ही ज़रूरी समझा। बट मैं ये कह सकती हूँ कि आप सिक्किम एक बार ज़रूर आएँ। मैं बहुत सारे स्टेट्स घूम चुकी हूँ, बट सिक्किम इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। ये नज़ारे कितने सुहाने, घेरी है बादल ने धरती को चूमने को आतुर है, हवाएं चल रहे संदेश पहुँचाने को।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।